बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एडवांस फॉर्मूले जानेंगे और किस प्रकार उनका निगमन करना है ये भी जानेंगे। किस प्रकार हम सूत्र को डिराइव कर सकते हैं ये भी जानेंगे। हमने अभी तक क्लास 10th तक या 11th में जो भी पढ़ा है, त्रिकोणमिति पढ़ी है, वो सब की सब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ी है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश, द ट्राइंगल व्हिच हैव एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन आज हम जानेंगे किसी भी त्रिभुज में किस प्रकार त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, किस प्रकार उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और कैसे उन सूत्रों को डिराइव किया जा सकता है। इन सारे सूत्रों को हम जानेंगे, समझेंगे और उनका डेरिवेशन देखेंगे। तो आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अभी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, मान लीजिए ये इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस एंगल को नाम ए दिया, बी दिया, सी दिया। तो ए के सामने वाली साइड होगी स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड होगी बी और सी के सामने वाली साइड होगी सी। मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा ए होगी, कोण बी के सामने वाली भुजा बी होगी, कोण सी के सामने वाली भुजा सी होगी। यहां से तीन फॉर्मूले बनते हैं जिनको हम बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल या ज्या सूत्र, हिंदी में बोला जाता है ज्या सूत्र। साइन ए अपॉन ए इजक्वल टू साइन बी बाई बी इजक्वल टू साइन सी बाई सी। इसको हम बोलते हैं ज्या सूत्र, ज्या सूत्र। और अगर और आगे लिखा जाए तो 2r के बराबर होता है, वेयर r इज द पेरी रेडियस ऑफ पेरी, मतलब परिकेंद्र की त्रिज्या होती है। अब इस चीज को मत जानिए, आप सिर्फ और सिर्फ साइन रूल को जानिए। साइन ए अपॉन ए इजक्वल टू साइन बी अपॉन बी इजक्वल टू साइन सी बाई सी। जिस प्रकार साइन रूल है उसी प्रकार कोसाइन रूल भी है, जिसको हम बोलते हैं कोज्या सूत्र। जल्दी से इनको आप जान लीजिए क्योंकि इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। बड़ा अच्छा डेरिवेशन होने वाला है, ध्यान से देखते जाइए, एकदम ध्यान से देखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी प्रकार कॉस बी का भी फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आई होगी इसको देखने के बाद कि जिसका भी फॉर्मूला लिखना है वो किस में चला जाता है, माइनस में। जिसका भी फॉर्मूला लिखना है वो माइनस में चला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा तो आप 100% बता सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनकी भी जरूरत पड़ेगी जब हम सूत्र का निगमन करेंगे, तो इनको भी ध्यान से समझिएगा। इनका भी डेरिवेशन हम वेक्टर से जानेंगे, पर आपने वेक्टर पढ़ा नहीं है तो वेक्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन वेक्टर चैप्टर आपको क्लास 12th में पढ़ाना है और उसका वीडियो भी मैं जल्द ही बनाने वाला हूं, तो इनका डेरिवेशन भी मैं आपको दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ, जिनका डेरिवेशन हमको करना है, जिनका निगमन जानना है। हम उसको बोलते हैं अर्धकोणों के सूत्र। अर्धकोणों के सूत्र, जैसा कि हाफ एंगल, फॉर्मूलाज ऑफ हाफ एंगल इन अ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज में अर्धकोणों के सूत्र क्या होंगे और उसका निगमन भी समझते हैं। अच्छा, मैं कहूँ ये कोण ए है तो इसका हाफ एंगल क्या होगा, अर्धकोण क्या होगा, a/2। तो साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2, तीन फॉर्मूले यहां से बनते हैं। इसी प्रकार cos a/2, cos b/2, cos c/2, सबका निगमन भी देखेंगे। तीसरा बनता है tan a/2, tan b/2, tan c/2। तो सबसे पहले समझते हैं साइन a/2 है क्या। अच्छा, इस ट्राइंगल में मैं आपसे पूछूं s कितना होगा। बहुत लोग समझ गए होंगे हीरोन्स फॉर्मूला में, हीरो के सूत्र में, हीरोन्स का जो सूत्र था उसमें आपने s वर्ड का नाम सुना होगा। s को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप से क्लियर है, सेमी पेरीमीटर से क्लियर है कि सभी का एडिशन अपॉन 2, a प्लस बी प्लस c/2। तो समझिएगा सूत्र क्या है, पहले हम सूत्र जानते हैं, डेरिवेशन बाद में समझेंगे।
सूत्र होता है आपका s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कितना आसान है, जिसका भी निकालना है s से घटा देना है उसको छोड़कर। जैसे a/2 का निकालना है तो बी सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार साइन b/2 का फॉर्मूला होगा s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन c/2 का भैया फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग समझ चुके होंगे, समझते जाइएगा बातों को, क्योंकि हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पा जाओगे। एनसीईआरटी की आप बुक खोलिएगा, बुक में पीछे जाइएगा, पीछे मतलब जहाँ से सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तुम लोग कभी खोलते भी नहीं हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के दिए हुए हैं। इसकी थ्योरी भी समझाई गई है, तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 को जल्दी जल्दी लिख लेते, cos a/2 मैं एक लिख दूंगा, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। इसका सीधा सीधा है s माइनस ए अपॉन बी सी कॉस a/2। जब cos का निकालना है तो s, जिसका निकालना है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन में जो बचे बी सी। cos b/2 का भी लिख सकते हैं, cos c/2 का भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक तीसरा लास्ट फॉर्मूला cos b/2 का आप खुद से लिखिएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से अगर देखिए तो s तो आना ही आना है, जिसका निकालना है वो माइनस में आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा ए सी, जिसको नहीं निकालना वो दोनों भुजाएं रख देनी है। तो cos b/2, इसी प्रकार cos c/2 का फॉर्मूला होगा। tan a/2 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा होता है, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते ही हमको मिलेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। सिमिलरली tan b/2 का भी फॉर्मूला है, tan c/2 का भी फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले हैं। अब हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ साइन a/2। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन a/2 का निगमन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपसे पूछूंगा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप उसकी पहली लाइन ही नहीं समझ पाएंगे। अगर पहली लाइन आप समझ गए बच्चों, अगर आप पहली लाइन समझ गए तो समझ लीजिए पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ गए। मैं लिखता हूं और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस लाइन को समझ गए होंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ साइन a/2। मैं यहाँ से एक नया वर्ड लिखने वाला हूँ, अगर आप लोग की समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा भी। साइन a/2 का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, √1 माइनस कॉस a/2। किसी को क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? अच्छा आपने लिखा था प्लस माइनस, मैं कहूँ मैं प्लस नहीं लिख रहा, माइनस नहीं लिख रहा। रीजन भी आप लोग समझिए, मैं उसका रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ। होता फॉर्मूला ये है, प्लस माइनस ऐसा कुछ होता है। अब ऐसा क्यों है कि मैंने माइनस को हटा दिया, प्लस ही क्यों लिखा? इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, तो इसके पीछे की वजह समझिएगा। मैं कहूँ एंगल ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 30 भी हो सकती है, 40 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी, 99 भी, 100 भी, 150 भी, 170 भी। 180 से कम होगी क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है 180। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो 180 से कम होगी। सपोज 160 है, 120, 40 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बड़ा से बड़ा समझूं तो 160 समझ ले। और a/2 का मतलब क्या है? आधा। आधा का मतलब क्या है? 80। a/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? आप लोगों ने शायद चतुर्थांश अच्छे से पढ़े होंगे, ASTC, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा। तो a की कोई भी वैल्यू हो, a/2 हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। a अगर 170 है तो 85, a अगर 100 है तो 50, a अगर 50 है तो 25। एक चीज़ क्लियर होती है कि ये हमेशा किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो ASTC एकदम क्लियर होना चाहिए, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू ये होगी।
क्या किसी को प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा? तो ये cos A के 3 फॉर्मूलों से बना है, उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक वीडियो हम फिर बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है, तो उस बात को भी आप ध्यान रखा करिए। और आपको इसी तरीके से फ्री में वीडियो मिलते रहेंगे। तो sin A/2 का ये फॉर्मूला होता है √1 - cos A अपॉन 2। अब क्या cos A का कोई फॉर्मूला जानते हो? अभी अभी इस ट्राइंगल के लिए अभी अभी मैंने आपको एक कोज्या सूत्र बताया था, कोसाइन रूल। वहां से आपने cos A/2 का एक फॉर्मूला देखा, सॉरी cos A का एक फॉर्मूला देखा था। मैं लिख देता हूं फिर से, b² + c² - a² अपॉन 2bc, b² + c² - a² अपॉन 2bc। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। अच्छा, एक स्टेप और करते हैं, अंडर रूट को हटा देते हैं ना। अंडर रूट कैसे हटेगा? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, स्क्वायर करने के बाद, वर्ग करने के बाद ये हो जाएगा sin² A/2, आपका ये हो जाएगा 1 - cos A/2। अब हम वैल्यू उठा के रख देते हैं, सीधा सीधा cos A की वैल्यू। cos A की आपकी वैल्यू है sin² A/2, उठा के रखते हैं, देखते जाइएगा। कैलकुलेशन अब लंबा पड़ेगा, मैथ है तो कैलकुलेशन है। दुनिया का कोई टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ सिखा सकता है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, अप्रोच बता सकता है कि इस तरीके से आप आगे बढ़िए। जैसे कि मैंने पहला स्टेप बताया, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है आप बार बार टीचर समझाएगा, आप देखोगे, समझ में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड कैसे अच्छी होगी, आपकी मैथ कैसे अच्छी होगी, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन खुद से करना सीखना पड़ेगा अगर मैथ जाननी है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हर कंपटीशन में आता है, एक ये भी बात है, क्योंकि मैथ का मतलब माइंड, मैथ है तो माइंड है, माइंड है तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके लिए आसान है। तो तीन सभी बातों को ध्यान रख के हम आगे बढ़ते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों से। मैंने एक चीज़ देखी है कि लड़कों को मैथ आने लगती है इंटर तक, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उनका डब्बा गोल हो जाता है। रीज़न क्या कि आपको मैथ लगाने मज़ा आने लगती है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को उतनी वरीयता नहीं देते। लेकिन दुनिया के सबसे 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक टाइप का बनना चाहते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ तो हर जगह इन्वॉल्व है, मैथ तो आपको आनी ही चाहिए। आपको एसएससी निकालनी, बैंक निकालना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, मैथ ज़रूरी है। लेकिन अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो वो दोनों सब्जेक्ट भी अच्छे होने चाहिए। तो सारे सब्जेक्टों को बराबर वरीयता से पढ़ा करिए। ऐसा मैंने महसूस किया है कि आप इंटर में धीरे धीरे कम पढ़ने लगते हैं, तो उस बात को ख़त्म करिए ना, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। इवन हिंदी इंग्लिश भी, बोर्ड में नंबर भी तो लाने हैं। तो cos A की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख दूँ तो b² + c² - a² अपॉन 2bc/2। तो मैंने ये सारी वैल्यू रख दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। मैं कुछ स्टेप्स गायब करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। मैं मान के चलता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स बहुत होशियार हैं। sin² A/2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद भैया ऐसा कुछ बनेगा, b² + c² - a²। एलसीएम में आ जाएगा 2bc, 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4bc। एक स्टेप्स और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायरेक्ट लिखने की बजाय चलिए मैं समझा के लिखता हूँ। 2bc - b² - c² माइनस क्या हो जाएगा आपका +a² अपॉन 4bc। वीडियो को थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो प्रोसेस ऑन रहेगा। मैंने कैमरा सीधा कर दिया। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, वीडियो रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं, बैक करके एक बार फिर से समझ सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं sin A/2 का डेरिवेशन, निगमन। अब sin² A/2, अच्छा किसी को कोई फॉर्मूला दिख रहा है? एक फॉर्मूला होता है b + c² b - c²। b + c² का फॉर्मूला होता है b² + c² + 2bc।
b माइनस सी के होल स्क्वायर का क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। लेकिन इनमें से तो ये कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा। तो क्या बच्चों किसी की समझ में आया कि ये कोई फॉर्मूला कौन सा बना? अगर आप लोग की समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो चलिए मैं 2 स्टेप्स और सवाल को बढ़ाता हूँ। हमारे पास टाइम ही टाइम है, धीरे धीरे आराम से वीडियो बनाते हैं। आज गर्मी भी नहीं लग रही, मौसम भी अच्छा है, तो एक एक स्टेप्स हम समझते हैं, एक एक स्टेप्स को हम समझते हैं। अगर मैं इसको क्रम से लिखूं, ए स्क्वायर को इधर लिख लूं माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, फॉर्मूला बन सकता था अगर ये प्लस का हो जाता, ये भी प्लस का हो जाता, ये किसी का भी हो। अगर तीनों प्लस के तो b प्लस सी का होल स्क्वायर, और 2 प्लस के 1 माइनस का तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या आप लोग समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं? क्या आप लोग समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे मैं सूत्र बना सकता हूं? अच्छा देखिए, इन तीनों से माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का सी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2bc अपॉन 4bc। सूत्र बन चुका है, सूत्र बन चुका है, और हम डायरेक्टली लिखते हैं ये सूत्र है आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इतना एकदम आपको क्लियर होगा, सारी बातें ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। जहाँ जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला मैंने लगाया है। हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए कोई फॉर्मूला खुल रहा है, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो आपने कितनी बार नहीं यूज़ किया ज़िंदगी में। अगर मैथ लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला फॉर्मूला होता है। फैक्टर करने में, अलजेब्रा जब भी लगाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम उसी फॉर्मूले से लिख दें ए प्लस बी। ए की जगह ए है, बी की जगह बी प्लस सी है। इसी प्रकार a माइनस बी, तो a माइनस जब करेंगे तो माइनस बी माइनस सी अपॉन 4bc। अच्छा एक बार मैं बता दूं सूत्र था क्या? आपका सूत्र था अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी बी सी। वर्ग घटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, वहां तक तो क्लियर है। लेकिन s वर्ड कहां से आएगा? s तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा। चलिए s कहां से आएगा? किसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी। ये भैया b माइनस सी का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस सी का होल स्क्वायर है लिखा है। अगर b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो ये प्लस का हल्का सा छोटा सा माइन्यूट से मिस्टेक है। यही गलतियाँ आप लोग एग्जाम में करते हैं। हम लोग टीचर हैं, हमारा क्या है, मतलब कभी कभार भूल गए किसी सिचुएशन से, लेकिन आप लोग को कभी नहीं भूलना। केयरफुली यू हैव टू, मतलब आपको माइंड अपना तेज करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी बहुत विधियाँ होती हैं। कुछ मत किया करिए तो कम से कम मेडिटेशन तो किया ही करिए, ध्यान प्राणायाम, वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। किसी भी एज का आदमी हो, किसी भी एज ग्रुप का आदमी हो, जीवन भी बढ़ाता है प्लस माइंड भी बढ़ाता है। तो अब सी कहाँ से, एस कहाँ से इन्वॉल्व होगा? अगर फॉर्मूला देखें तो एस है, एस कहाँ से इसमें इन्वॉल्व होगा? तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। s इज इक्वल टू लिखा है, s की वैल्यू ही क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा? 2s के। 100% श्योर है ना आप? 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2s। अब जहाँ जहाँ पर है मैं वहाँ पर उठा के 2s रखने की कोशिश करता हूँ। आपको ये लाइन ध्यान से देखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ के भी आप नहीं समझ पाओगे। अच्छा a प्लस बी की जगह मैं लिख क्या सकता हूँ? इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2s माइनस सी। a प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस सी। 100% आप लोग श्योर है ना? ये c इधर चला जाएगा। अच्छा इसमें क्या है? a प्लस सी। a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2s, ये b इधर से उधर जाएगा तो 2s माइनस बी, और एक माइनस बी पहले से। a प्लस सी की जगह 2s माइनस बी, और a प्लस बी की जगह 2s माइनस सी अपॉन 4bc। तो साइन स्क्वायर a बाई 2, मैं देख लेता हूँ नीचे तक वीडियो आ रहा है, हाँ अभी क्लियर है। साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या हो जाएगा? 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b अपॉन 4bc। और बस 2 लाइनें बची हैं, क्वेश्चन प्रूव होने वाला है, सॉल्यूशन निकलने वाला है। वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। साइन स्क्वायर a बाई 2,
इक्वल टू, अच्छा इससे क्या कॉमन है 2, इससे भी क्या कॉमन है 2, तो 2 इंटू 2 4 और 2s माइनस 2b, ऊपर क्या बचेगा, देखिए इससे 2 कॉमन है तो 2, इससे 2 कॉमन है तो 2, तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है ना 2 2 जा 4, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा s माइनस सी s माइनस बी अपॉन में 4bc, 4 से 4 कैंसल, साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या आ गया, साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या आ गया, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। अब अगर मैं यहाँ से वर्ग घटा दूँ तो क्या लग जाएगा, वर्ग घटा दूँ तो अंडर रूट, और यही हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का निगमन हो चुका है। इसी प्रकार आप cos a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2 सभी सूत्रों का डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, साइन b बाई 2 का और साइन c बाई 2 का डेरिवेशन आपको करना है, ट्राई करना है, इमेज भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।